महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अहिल्या अद्वितीय सौंदर्य, गुण और शील की धनी थी। उन्हें भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से रचा था और विवाह के योग्य होने पर उनका विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम महर्षि का तप, ज्ञान और संयम भी अतुलनीय था। उनकी सेवा और भक्ति में अहिल्या ने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। एक बार इंद्र देवताओं के राजा अहिल्या के रूप और सौंदर्य से प्रभावित हो गए और उन्होंने अहिल्या के साथ छल करने का षड्यंत्र रचा। जब महर्षि गौतम आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब इंद्र ने उनका रूप धारण कर अहिल्या के समीप जाने का दुस्साहस किया। अहिल्या ने उनके भेद को पहचान लिया, लेकिन इंद्र के छल से क्षणिक मोह में फंस गई। इसी दौरान महर्षि गौतम आश्रम लौट आए और उन्होंने सारा घटनाक्रम देख लिया। महर्षि गौतम ने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दिया कि वे अपने की का परिणाम भुगतें और अहिल्या को भी पत्थर बनने का श्राप दिया। गौतम महर्षि ने कहा कि उनका तप भंग होने के कारण उन्हें इस दंड का सामना करना पड़ेगा और जब तक कोई महान विभूति उनके पत्थर रूप को पुनः जीवन नहीं देगी, वे इसी रूप में रहेंगी। अहिल्या ने पत्थर के रूप में वर्षों तक तपस्या की। उनके पश्चाताप और तप का फल उन्हें तब मिला जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उस वन में आए। भगवान राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का पत्थर रूप टूट गया और वे अपने पूर्व रूप में आ गईं। भगवान राम ने उन्हें उनकी पवित्रता और तप के लिए आशीर्वाद दिया और महर्षि गौतम से उनका पुनर्मिलन हुआ। अहिल्या की कथा में नारी शक्ति, पवित्रता, तपस्या और पश्चाताप का अद्वितीय संदेश मिलता है। यह कथा दर्शाती है कि जीवन में यदि पश्चाताप और सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर भी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। अहिल्या का जीवन पत्थर से पुनः जीवन में लौटने की यह यात्रा भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक अमूल्य उदाहरण है।